नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। और देखिए, बात होगी बिहार की, और बात बिहार की इसलिए भी लाजमी है क्योंकि दिल्ली चुनाव के बाद इस साल इकलौता राज्य जहां पर चुनाव होना है बिहार। और ऐसे में आज बिहार की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो लगभग आप समझिए नाम भी फाइनल हो गए हैं। और क्योंकि जेपी नड्डा की मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार से कल, और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके बाद दो संदेश बीजेपी की तरफ से देने की कोशिश है। देखिए, भले ही मुख्यमंत्री जेडीयू का है, लेकिन जो पूरा मंत्रिमंडल है उसमें बीजेपी की ताकत बढ़ी है। और ये बताने की कोशिश है कि भले ही मुख्यमंत्री आपका हो, लेकिन सरकार में जो दम है वो हमारा ज्यादा है। सीधा सीधा संदेश देने की कोशिश है। इसके अलावा आप ये भी समझिए कि जिस तरह से समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है, लालू प्रसाद यादव की अगर आप बात करें तो MY जो समीकरण है वो बिहार में बहुत चलता है, लेकिन इसके अलावा राजपूतों का बहुत बड़ा वर्ग है जो उनको वोट करता है। इसके अलावा अगर आप राजपूतों की बात करें और साथ ही साथ आप OBC जातियों की बात करें तो वो भी बहुत बड़ा वर्ग है जो लालू प्रसाद यादव यानी RJD को वोट करता है। ऐसे में अब इस बार जो ये परिवर्तन किए गए हैं, देखना ये होगा कि ये परिवर्तन कितना सही है। अच्छा, आप ये समझिए एक बार कि किस जाति की कितनी आबादी है, तो आपके लिए थोड़ा सा और समझना आसान हो जाएगा। कुशवाहा समाज 4.27%, कुर्मी समाज की आप बात करें तो 2.87% से है, तेली समाज 2.81%, भूमिहार समाज 2.8%, राजपूत समाज जो है वो 3.45% और मल्लाह केवट समाज जो है वो 2.60%। अब आप देखिए, जो चेहरे चुने गए हैं वो कौन कौन से नाम हैं और उनकी जाति क्या है। कृष्ण कुमार मंटू हैं, मंटू पटेल हैं, कुर्मी है ये। जीवेश मिश्रा हैं, भूमिहार हैं। संजय सरावगी वैश्य हैं। मोतीलाल प्रसाद तेली हैं। राजू सिंह राजपूत हैं। विजय कुमार मंडल केवट हैं। सुनील कुमार कुशवाहा हैं। तो आप देखिए कि जो ये पूरा बैलेंस करने की कोशिश है वो यही है कि तमाम जाति को साधने की कोशिश है और हर तरीके से अब बिहार में सत्ता वापसी करना चाहेगी बीजेपी। और देखिए, वापसी भी ऐसे नहीं, क्योंकि इस बार जो सीटों का बंटवारा है वो भी डिफरेंट होगा। क्योंकि पिछली बार ये देखा गया था कि जो सीटों का बंटवारा हुआ उसमें जेडीयू ने ज्यादा सीटें ली थी, बीजेपी कम सीटों पर लड़कर भी ज्यादा सीट जीती। लेकिन बावजूद उसके बीजेपी ने उस वक्त बड़ा दिल दिखाया, बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार को ही रहने दिया और वो मुख्यमंत्री बने। हालांकि अब जब ये पूरा परिवर्तन हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी समझिए कि अभी फिलहाल अगर आप बात करें तो वर्तमान में बिहार मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत 30 मंत्री हैं। बीजेपी के 16 मंत्री हैं, जिनमें 2 उप मुख्यमंत्री शामिल हैं। जेडीयू से 13 मंत्री हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं। 1 मंत्री हम से हैं और 1 निर्दलीय विधायक भी मंत्री हैं। संख्या बल के हिसाब से 36 मंत्री हो सकते हैं। इसका मतलब 6 पद खाली है। हालांकि देखिए, बिहार के जो भाजपा चीफ दिलीप जायसवाल ने भी इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जो स्थिति है वो लगभग क्लियर हो गई है। अब आप समझिए कि अगर आप बीजेपी की बात करें तो पिछले कुछ समय में, खास करके लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करें तो 240 पर सिमट गई थी। जो बहुमत आप कहते हैं वो आंकड़ा भी नहीं आ पाया था। जो डिपेंडेंसी है वो जेडीयू पर भी बढ़ी थी और कहीं ना कहीं जो सरकार बनी उसके बाद एक मोमेंटम नहीं मिल रहा था। लेकिन अगर आप पिछले 3 चुनाव की सिर्फ बात करें, आप देखिए, आपने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता और साथ ही साथ दिल्ली जीता। तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो बीजेपी मिस नहीं करना चाहती। बीजेपी चाहती है कि हर तरीके से काम किया जाए, हर उस नब्ज को पकड़ा जाए जहां पर वोट जो है वो हमें मिले। अब देखिए, ये बदलाव जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वजह देखिए एक ये भी है कि ये नीतीश का मंत्रिमंडल विस्तार कम और बीजेपी का ज़्यादा लग रहा है। सीधे सीधे अगर आप देख ले अभी तो, क्योंकि जेडीयू से एक भी मंत्री का ना बनना ये संदेश देता है कि बीजेपी अपनी पकड़ किस तरीके से तेज करना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि सरकार बनने से पहले वो फुल फॉर्म में हो और जब जब आप वोट के लिए जाएं तो फिर आपके पास कहने के लिए भी चीज़ें होंगी और ताकत भी होगी। और ये जो देखिए विस्तार है ना, वो ये भी बता रहा है कि बीजेपी इस बार बिहार चुनाव में कहीं से भी कम सीटों पर तो कम से कम नहीं लड़ेगी। अब देखिए, बीजेपी तो है ही है, जेडीयू है, इसके अलावा चिराग पासवान है, इसके अलावा जीतन राम मांझी हैं। तो
कहीं ना कहीं ये जो चार है ना, आप चिराग पासवान को भी देखिए 100% रिजल्ट उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिया था, अगर आपको याद हो 5 सीटों पर लड़े थे, 5 जीते थे, तो कहीं ना कहीं आप उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आप चिराग पासवान की पार्टी की बात करें तो उनको इग्नोर किया भी नहीं गया है, उनको झारखंड में भी मुझे लगता है कुछ सीट दी गई थी और जब लड़ने की बात आई थी, और दिल्ली में भी एक सीट उनको मिली थी, जबकि सिर्फ 2 सीटें अपने सहयोगी पार्टियों के लिए रखा था बीजेपी ने। 68 पर वो खुद लड़े थे, लेकिन 2 सीट में से 1 सीट इनको मिली थी। तो कहीं ना कहीं जो अगर आप देखिए चिराग पासवान है, आप उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। जीतन राम मांझी ने खुला कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि बिहार में हमें इग्नोर नहीं कर सकते वरना हम दिखा देंगे एंड ऑल। हालांकि उसके बाद उन्होंने उस बात को, बयान को थोड़ा सा संभाला भी था, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो कश्मकश है वो देखने को जरूर मिलेगी आने वाले समय में। आखिरकार जब ये सीट बंटवारा पूरी तरह से होगा तो कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, कौन बड़े भाई की भूमिका में होगा, कौन छोटे भाई की भूमिका में होगा। और बड़ी बात ये कि आखिरकार तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझिए कि ये करो या मरो वाली स्थिति है तेजस्वी यादव के लिए भी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने सीधे सीधे समझिए डिक्लेयर तो कर ही दिया है कि तेजस्वी यादव जो है उनके हाथों में अच्छा बिहार बनेगा, और इस तरह के जो पोस्टर्स है वो लगे हैं। लेकिन क्या जो जनता है यहाँ के मुद्दों को समझ रही है? आप एंटी इनकम्बेंसी का कितना फायदा उठा पाएंगे? आप क्या बताएंगे कि आखिरकार क्या वो काम से देखिए, क्योंकि लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं लड़ी जा सकती। आप सिर्फ एक्स पर ट्वीट करके और ये जो लड़ाई है आप सोचेंगे कि इसको धार देंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर लड़ाई सोशल मीडिया पे सिर्फ लड़ी जाए। क्योंकि पिछले कुछ समय से तेजस्वी यादव जबरदस्त तरीके से, खास करके अगर आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को देखें तो भयानक टाइप से आप समझिए वहां पर एक्टिव हो रखे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप वहां पर काम करके और काम निकल जाएगा आपका, तो बहुत मेहनत की जरूरत होगी। लड़ना आपको उससे भी पड़ेगा कि नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ है। हालांकि देखिए नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं, सरकार किसी की भी हो मुख्यमंत्री वही रहते हैं, कहा भी ये जाता है बिहार में बहार है नीतीश कुमार है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार मुश्किलें नीतीश कुमार के लिए भी है, क्योंकि देखिए आपने इतने सालों में क्या किया, आपको वो रिकॉर्ड देना होगा। विशेष राज्य का दर्जा की बात होती है, उस पर भी सवाल उठेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट अगर आप ऐसे में समझिए जेडीयू के लिए तो वो हुआ है कि कहीं ना कहीं जो बजट आया, उस बजट में जो बिहार को खास करके आगे बढ़ाने की कोशिश कवायद है, मखाना बोर्ड की बात की गई, जो कोसी है उससे रिलेटेड बातें की गई, जो किसान है वहाँ के उनसे उनके लिए भी बात की गई। तो कहीं ना कहीं ये वो नब्ज है जिसको पकड़ने की कोशिश की गई है। मखाना आप समझिए पीएम ने भी कुछ दिन पहले भी जब बिहार में पहुंचे भागलपुर, तो उन्होंने कहा कि वो 365 में से लगभग 300 दिन मखाना खाते हैं, सुपर फूड है ये। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीजें हैं वो लगातार बीजेपी करती है। बीजेपी अपने चुनाव के लिए माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जानी चाहती है, और कहीं ना कहीं वो दिख भी रहा है। और कम से कम जब आप दिल्ली इस तरह से जीते हैं तो बीजेपी का जोश हाई है, आप इसमें भी कहीं मना नहीं कर सकते। बहरहाल इस चुनाव में तो देखिए बीजेपी अभी लगातार लीड करते तो एक्चुअली नजर आ रही है, क्योंकि उनके जो मीटिंग्स के दौरे वो चल रहे हैं, पीएम का दौरा भी ऑलरेडी हो गया है। हालांकि पिछले दिनों राहुल गांधी भी गए थे, तेजस्वी यादव तो खैर एक्स पर हैं ही और लगातार वो घूम फिर भी रहे हैं थोड़े बहुत। लेकिन अब देखना यह है कि ये जो एक तरफ तो एनडीए गठबंधन, इनकी तरफ से लगभग सब क्लियर है, कौन साथ में है, किसको कितनी सीट देंगे, चलिए ये तो बाद की बात होगी, तय होगा। लेकिन क्या जब बिहार में चुनाव होगा तो अपने आप को आरजेडी पूरी तरह से अलग कर लेगी, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कर लिया? सवाल ये है कि जिस इंडी गठबंधन की बात होती है वो इंडी गठबंधन कितना एकजुट रह पाएगा, क्योंकि जो तेजस्वी यादव के तेवर है उसे देखकर लगता तो नहीं है कि गठबंधन जो है वो बढ़ पाएगा। कम से कम बिहार में वो मुझे लगता है अकेले ही लड़ने वाले हैं, और अगर वो साथ में लड़े भी तो कांग्रेस को निश्चित तौर पर अपने हिसाब से सीट देने के लिए ही वो पूरी तरह राजी करेंगे, क्योंकि जो गठबंधन है इंडी गठबंधन, उनका ये कहना था कि भाई जो जहां पर मजबूत है उसको ज्यादा सीट दे के लड़ाओ। तो अब तेजस्वी यादव क्या फैसला लेंगे ये भी देखना होगा, महत्वपूर्ण है। मतलब इंडी गठबंधन में आरजेडी किस तरीके से ये चीजें बैलेंस करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज्यादा तो मजबूत है। तो ये तमाम सवाल हैं जो बिहार की राजनीति में है, लेकिन इन सब के बीच ये जो कैबिनेट विस्तार हो रहा है, ये विस्तार अपने आप में बताता हुआ कि बीजेपी हर तरीके से चुनाव से पहले अपने आप को 20 रखना चाहती है, 19 नहीं। उसने ये बता दिया कि मुख्यमंत्री भले ही जेडीयू का हो, लेकिन हम मंत्रिमंडल में कहीं से भी कमजोर नहीं है। बहरहाल आज जब ये तमाम स्थिति क्लियर होगी तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी की तो मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ी हैं, क्योंकि आप देखिए जो
कहा यह जाता है कि भाजपा अगड़ों की पार्टी है, लगातार ये परसेप्शन बिठाया गया, लेकिन बिहार में इस परसेप्शन को तोड़ने का जो तोड़ है वो भी बीजेपी ने निकाल दिया। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जो शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो परसेप्शन है तोड़ने की उसे कोशिश है। टेंशन निश्चित तौर पर आरजेडी की बढ़ने वाली है और आने वाले समय में देखना होगा कि इसका जो काट है वो क्या निकाल पाएगी। लालू प्रसाद यादव निकाल पाएंगे, जो आरजेडी है वो निकाल पाएगी, तो ये एक टेंशन तो निश्चित तौर पर फिलहाल नजर आती है। बहरहाल इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद क्या तस्वीरें सामने आएंगी ये देखना दिलचस्प होगा। लगातार तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।